गीतम मधुरम, पीतम मधुरम, भुक्तम मधुरम, सुप्तम मधुरम, रूपम मधुरम। किसी का रूप हमको आकर्षित न करे, नहीं तो लोगों की आंखें न जाने किस किस के रूप के साथ नाचती रहती है। लोगों के हाथ नोट गिनने के लिए नाचते रहते हैं, किसी की जीभ स्वाद लेने के लिए नाचती रहती है। पर धनभागी वो भक्त है कि जिसकी आंख अपने इष्ट और गुरु के रूप के साथ बंध जाए, ताकि किसी का रूप उसको आकर्षित न कर सके। जैसे अहिल्या ने प्रार्थना की, मेरा मन रूपी भंवरा आपके चरण कमलों में लग जाए बस, और कहीं न जाए। रूपम मधुरम, अपने इष्ट के रूप का ध्यान। मृदुल मनोहर सुंदर गाता, तिलकम मधुरम, गुरुदेव का आज्ञा चक्र मानो एक प्रकार से सदा तिलक ही है, जहां से हमारे कल्याण का संकल्प निकलता है। बापूजी के आज्ञा चक्र से और आज्ञा चक्र से शुभ संकल्प होकर उनके दो पवित्र नेत्रों से, निर्मल नेत्रों से, ब्रह्म भाव भरे नेत्रों से हमारे लिए आशीर्वाद बरसता है। गुरुदेव कई बार कुछ बोले नहीं, पर हमारे तरफ देखते हैं तो उनका देखना भी हमारे कल्याण के लिए है। और लोग हमारी तरफ देखते हैं तो उनके देखने में कामना होती है, दोष होता है, कोई विकार होता है। पर गुरु की आंख में कोई विकार नहीं होता। गुरु की आंख निर्विकार आंख है। गुरु की आंख वो अद्वैत से भरी हुई आंख है। गुरु के नेत्र वो ब्रह्म भाव से भरे हुए नेत्र हैं। इसलिए तिलकम मधुरम, उनका आज्ञा चक्र जहां से हमारी भलाई का संकल्प निकलता है। कर्णम मधुरम, तरणम मधुरम। कर्ण का एक अर्थ होता है कि कृति, उनके द्वारा जो किया जाता है वो मधुर है। और कर्ण का एक अर्थ इंद्रियां होता है। बहिर्करण, ज्ञान इंद्रियां और कर्म इंद्रियां, ये बहिर्करण है। मन बुद्धि आदि ये अंतःकरण है। तो कर्णम मधुरम, उनके जो कर्ण है, उनकी जो इंद्रियां हैं वो भी मधुर है। तरणम मधुरम, उनकी जो हमको तारने की युक्ति है वो भी मधुर है। तरणम मधुरम। वे स्वयं साधन काल में श्री आशा रामायण में पढ़ते हैं कैसे गुरुदेव ने साधन किया। तो वे हमको भी श्री आशा रामायण से प्रेरणा मिलती है कि हम भी ऐसे तरें। तरणम मधुरम, हरणम मधुरम। गुरुदेव जो हमारी अज्ञानता का हरण करते हैं, नासमझी का हरण करते हैं, वासना का हरण करते हैं, व्यसनों का हरण करते हैं। करणम मधुरम, तरणम मधुरम, करणम मधुरम, तरणम मधुरम, हरणम मधुरम, स्मरणम मधुरम, हरणम मधुरम, स्मरणम मधुरम। उनका सुमरण भी मधुर है। गुरु का सुमिरन भी कल्याणकारी है। करके देखे, मन की आंखों के आगे अपने गुरुदेव को रखें। हरणम मधुरम, स्मरणम मधुरम, मधुरम, स्मरणम मधुरम, वमितम मधुरम, शमितम मधुरम, वमितम मधुरम, शमितम मधुरम। वमितम मधुरम माना ऐसी युक्ति है गुरुदेव के पास कि हमारे अंदर से भय और शोक का वमन करा देते। हमारे भीतर कोई वासना है तो उसका वमन कराते हैं, उसको बाहर निकालते। वमितम मधुरम, डर हो तो उसको भी दूर करते हैं, उसका वमन करा देते।
शमितम मधुरम माने उनकी ऐसी शांति है कि वे हमारे अंदर में भी आत्म शांति का अनुभव हमको हंसते हंसाते करा देते। वमितम मधुरम शमितम मधुरम, वमितम मधुरम शमितम मधुरम, मधुराधिपतेरखिलं मधुरम, मधुराधिपतेरखिलं मधुरम, गुंजा मधुरा माला मधुरा, गुंजा मधुरा माला मधुरा। गुंजा मधुरा माने हे गुरुदेव आपका प्रेम जो है वो भी मधुर, आप जो हमको प्रेम देते हैं वो भी मधुर है। गुंजा मधुरा का एक अर्थ ये भी हो सकता है कि आपका चिंतन हम करते हैं ना वो भी मधुर है, वो भी हमारी कटुता दूर करता है, वो भी हमारी वासना को दूर करता है। आपका चिंतन, जब भी चिंतन हो जोगी का मिटती चिंता सारी। और माला मधुरा माने आपने हम सबके हृदय रूपी गले में जो माला पहनाई है, दीक्षा रूपी सतुपदेश रूपी, वो भी मधुर है, वो भी हमारा कल्याण करने वाली है। और फिर यमुना मधुरा, गुंजा मधुरा माला मधुरा, गुंजा मधुरा माला मधुरा, यमुना मधुरा वीची मधुरा, यमुना मधुरा वीची मधुरा। यमुना मधुरा माने यमुना को कर्म की प्रतीक भी बताते हैं और भक्ति की प्रतीक भी बताते हैं अलग अलग ग्रंथों में। यमुना कर्म की प्रतीक है कि कर्म भी अच्छे हो, और भक्ति की प्रतीक है हमारी भक्ति खूब। और वीची मधुरा माने वीची का अर्थ है जैसे नदी में तरंगे उठती है, लहरें, ऐसे हमारे अंदर भक्ति भाव की तरंगे उठती रहे, वो हमारा जीवन मधुर बना देगी, हमारे जीवन से दोष और दुख को दूर कर देगी। और उसके बाद सलिलम मधुरम कमलम मधुरम, सलिलम मधुरम कमलम मधुरम। सलिलम का एक अर्थ होता है मिट्टी। राजा दशरथ गुरु के द्वार की मिट्टी उठाकर तिलक करते थे, सलिलम मधुरम। मैं भी बाहर से आता हूं तो आश्रम की मिट्टी उठाकर एक बार उसका तिलक जरूर करता हूं कि ये वो रज है जिसने मेरा भाग्य चमकाया, गुरुद्वार की सलिलम मधुरम। मैं सच्ची बता रहा हूं, महाराष्ट्र में प्रकाशा, वहां अपना आश्रम है तापी नदी के किनारे। एक भाई के बच्चे को कुछ तकलीफ थी, दवाओं से ठीक नहीं हो रहा था, तो आश्रम की मिट्टी उठाकर उसको तिलक कर दिया। उसकी श्रद्धा कि ये तो गुरुदेव के चरण पड़ी हुई रज है। वो बेटा बता रहे थे, प्रकाशा में हम गए थे जब, तो बच्चा ठीक हो गया। सलिलम मधुरम कमलम मधुरम। गुरुदेव ने मानो प्रेरणा दी है कि पौधों पर खिले हुए फूल तोड़कर गुरु को या इष्ट को मत चढ़ाओ, अपने हृदय में खिले हुए भावों के कमल अपने गुरु को चढ़ाओ, यही कमलम मधुरम। अपने बापू ने, लीलाशाह बापू के आश्रम में विरोधी बहुत विरोध करते थे, पर अपने बापू ने लीलाशाह बापू के चरणों में अपने हृदय में खिले हुए भावों के कमल कैसे चढ़ाए, कमलम मधुरम। और 8 प्रकार के फूल हम अपने गुरु को चढ़ाएं, 8 प्रकार के फूल।
अहिंसा प्रथमम पुष्पम, किसी के प्रति हिंसा नहीं। दूसरा फूल, ये पहला फूल। दूसरा फूल इंद्रिय निग्रह, पुष्पम इंद्रिय निग्रह। तीसरा फूल सर्वभूत दया पुष्पम, सबके प्रति दया, कोई ईश्वर से दूर ना हो। चौथा फूल क्षमा पुष्पम, विशेषतः क्षमा का फूल। हम चाहते हैं अगर ईश्वर हमारी गलतियों को माफ करे, हम भी किसी की गलतियां माफ करना सीखें। क्षमा पुष्पम विशेषतः। ध्यान पुष्पम, रोज ध्यान में बैठा जाए, संध्या के समय, जब भी समय मिले तब भी। ध्यान पुष्पम। तपः पुष्पम, मन चाही न हो, अनचाही हो तो सहन कर लें, यह है तपः पुष्पम। तप रूपी पुष्प ईश्वर को, गुरु को चढ़ाएं। ज्ञान पुष्पम तथैव च, ज्ञान, गुरु के ज्ञान में स्थिति। सत्यम अष्टविधम पुष्पम, विष्णोर प्रीति करम भवे। ये 8 फूल जो चढ़ा देता है उसका हृदय कमल मधुर हो जाता है। सलीलम मधुरम कमलम मधुरम, सलीलम मधुरम कमलम मधुरम मधुराधिपतेरखिलम मधुरम, मधुराधिपतेरखिलम मधुरम। गोपी मधुरा लीला मधुरा, गोपी मधुरा लीला मधुरा। अब देखो गोपी मधुरा मतलब क्या? ये गोपी मधुरा तो नारद भक्ति सूत्र में आया है, यथा व्रज गोपी का नाम, मतलब भक्ति कैसी हो, ब्रज की गोपियों जैसी। भाव कैसा हो, बोले गोपी जैसा। गोपी का भाव कैसा था? ऐसा तो क्या था जो बोला कि गोपी मधुरा? तो भाई गोपियों का जो भाव था वो रूढ़ भाव था, परिपक्व भाव था, कोई मिटा न सके ऐसा भाव था। अगर हमारे भाव को कोई मिटा देता है तो वो भाव था ही नहीं, भाव है तो उसको कौन मिटा सकता है। गोपी मधुरा इसलिए कहा हमारा प्रेम गोपियों जैसा रूढ़ प्रेम हो, रूढ़ प्रेम, परिपक्व प्रेम हो। यह है गोपी मधुरा। जैसे गोपियों की नजर ईश्वर पर से हटी पर कहीं और न गई। लीला मधुरा, पूतना को मारा, हम भी गुरु की उपासना के द्वारा वासना रूपी पूतना को मारे। ये लीला मधुरा। गुरुदेव ने कैसे गुरु के द्वार पर तपस्या की, हम भी अपने अपने स्थानों पर ऐसा जीवन जिए कि कभी कभी शक्टासुर आए तो जैसे भगवान कृष्ण को मारने के लिए शक्टासुर आया तो भगवान ने क्या किया कि ऐसी लात मारी, गाड़ी उल्टी हो गई, शक्टासुर दब के मर गया। तब श्री कृष्ण कहते हैं 108 दिन के थे। हमारे जीवन में कोई दुख रूपी शक्टासुर आए तो 108 मोती की माला लेकर गुरु मंत्र जपें, अपने आप दुख विकार रूपी शक्टासुर मारा जाएगा। तृणावृत राक्षस आया, श्री कृष्ण को उठाकर ले जाने के लिए ऐसी आंधी चलाई, सबकी आंखों में धूल झोंक दी। निंदा करने वाले, अफवाहें उड़ाने वाले भी तृणावर्त राक्षस से कम नहीं है। तृणावर्त ने लोगों की आंखों में धूल झोंकी तो कृष्ण दिखना बंद हो गए। निंदक रूपी तृणावर्त लोगों की आंखों में गलत फहमी की धूल झोंकते हैं, जिससे लोगों को गुरु की महिमा दिखनी बंद हो जाती है। पर उनको दिखनी बंद हो जाती है जिन्होंने देखी ही नहीं थी। जिन्होंने देखी उनको कोई धूल मिट्टी बंद नहीं कर सकती, मिटा नहीं सकती, अदृश्य नहीं कर सकती। सोने का गहना पता चल गया ये सोने का गहना है, उसको तिजोरी में रख दो, भले दिखे नहीं पर है तो सोने का, आपको पता है वो सोने का गहना रखा है। ऐसे ही भक्त को पता चल गया तो फिर कोई कितनी धूल झोंके, भले थोड़े समय के लिए दिखना बंद हुआ व्रज में श्री कृष्ण का, परंतु जब तृणावर्त श्री कृष्ण को लेकर उड़ा तो भगवान कृष्ण ने अपना वजन बढ़ाया। तृणावर्त वजन सहन न कर पाया, गिर पड़ा और मर गया। तो उसने तो, भगवान ने तो अपना वजन बढ़ाया। भगवान ने प्रेरणा दी कि आप वजन मत बढ़ाना, आप अपना भजन बढ़ाना, ताकि इन निंदक रूपी तृणावर्तों का जोर चलेगा नहीं। यह है लीला मधुरा, गोपी मधुरा, लीला मधुरा। फिर कहा युक्तम मधुरम, माने युक्ति से हमें तारते हैं।
कभी प्यार देकर, कभी डांट देकर, कभी ध्यान कराकर, कभी जप कराकर, कभी कीर्तन करवाकर। कल मैं निवेदन किया था कि घर में अकेले में कीर्तन की सीडी या MP3 चलाकर बैठो और आंख बंद करके धीमे हाथ से ही भले ताली बजाएं और ऐसी भावना करें कि मेरे और मेरे इष्ट के सिवाय यहां तीसरा कोई है ही नहीं। बस इस भाव से कभी करके देखना, फिर आपको जो अनुभव होना अगली बार कभी मिलो तो बताना क्या होता है। मेरी भी परीक्षा हो जाएगी कि ये जो मैं बोल रहा हूं वो सच है कि झूठ है, या इससे कितना लाभ होता है। ये करके देखना कभी। लीला मधुरा युक्तम मधुरम। गुरुदेव बड़ी युक्ति से हमें तारते हैं, हमारी भक्ति तो बढ़ाते हैं, हमें तार देते हैं, हमें कहीं अटकने नहीं देते। भुक्तम मधुरम। 56 भोग भगवान को मधुर हैं, परंतु 56 भोग कौन से? 5 और 6, 56 नहीं। 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां, 11वां मन, ये जो ईश्वर को अर्पण करता है, माने इनके द्वारा जो भक्ति करता है वो ईश्वर का प्यारा हो जाता है, गुरु का प्यारा हो जाता है। भुक्तम मधुरम। दृष्टम मधुरम। उनकी दृष्टि भी मधुर है। एक दृष्टि देखे सभी चले शांत गंभीर। उनकी दृष्टि मधुर है। हथियार लेकर आए थे, वो गिर पड़े थे, कभी भेद नहीं रखते। शिष्टम मधुरम। कैसी शिष्टता है कि सुदामा आया तो भगवान कृष्ण ने उसके पैर धोए हैं, और बापूजी ने एक गरीब ब्राह्मण को, एक गरीब व्यक्ति को अपने कंधे पर उठाकर नदी पार करा दी, और अभी भी हमको पार ही तो कर रहे हैं। शिष्टम मधुरम। तो हम भी शिष्ट बने। कैसी शिष्टता के पथरीली मिट्टी थी लीलाशाह बापू के आश्रम में पहाड़ी पर, उससे बर्तन मांजते, हाथों से खून आ जाता, फिर भी सेवा करते रहते थे। शिष्टम मधुरम। और विरोध करने वाले विरोध करते थे, फिर भी बापूजी अपनी तपस्या में वहां लगे ही रहते थे। ये शिष्टम मधुरम है। दृष्टम मधुरम, शिष्टम मधुरम। फिर कहा गोपा मधुरा आखिरी में। गोपा मधुरा का मतलब क्या? कि हे गुरुदेव, आपका ध्यान भी मधुर है। हे ईश्वर, ईश्वर कहो, गुरु कहो, श्री कृष्ण कहो, शिव जी कहो, तत्व तो एक है। और जिन्होंने उस तत्व का अनुभव किया, ऐसे गुरु भी। गुरुम शंकर रूपिणम। श्री कृष्ण ने कहा कि आचार्य माम, सदगुरु को मेरा रूप जानो। मम साधर्म्यम आगता, ऐसा कई जगह आया है। खैर, भगवान ऐसा कहते हैं तभी कोई माने। नहीं, भक्त का अपना अनुभव भी तो होता है। भक्त शास्त्र में से प्रमाण नहीं खोजता, उसके हृदय की भावना प्रमाण है, उसका हृदय प्रमाण होता है। दृष्टम गोपा मधुरा गावो मधुरा। गावो मधुरा का अर्थ, एक तो गाय, भगवान कृष्ण गायों के पीछे घूमते थे। गावो मधुरा का एक अर्थ, बृहस्पति जी थे, देवगुरु बृहस्पति, उनके छोटे भाई का नाम सौरथ जी। सौरथ जी ने एक ग्रंथ लिखा, उसका नाम सौरथ संहिता। सौरथ संहिता में गौ सेवा की बात आती है। तो हम बाहर से तो ये करें, परंतु गौ सेवा मतलब गौ अपनी इंद्रियों को शुद्ध रखें, और रोज एक बार 2 हाथ जोड़कर, नींद में से उठते ही 2 हाथ जोड़कर अपने इष्ट को, गुरु को प्रार्थना करे कि मेरी 5 कर्म इंद्रियां और 5 ज्ञान इंद्रियां ये शुद्ध रहे, बस प्रभु पवित्र रहे। मेरी ज्ञान इंद्री, मेरी आंख पवित्र रहे, मेरे कान पवित्र रहे, मेरी जीभ पवित्र रहे, मेरी कर्म इंद्रियां, मेरे हाथ पैर ये पवित्र रहे। बस ऐसा 1 मिनट ही हम लोग प्रार्थना करें कि मेरी कर्म इंद्रियां, ज्ञान इंद्रियां शुद्ध रहें। गावो मधुरा, यष्टि मधुरा। यष्टि मधुरा का एक अर्थ कई मंदिरों में देखा होगा, भगवान के एक हाथ में छड़ी है।
छड़ी माने आधार तत्व, आपका आधार भी मधुर है। मुझे जो आपका आधार है गुरुदेव, मैं आपका शिष्य हूं, आप मेरे गुरु हैं, आप मेरे इष्ट हैं, मेरे मालिक हैं, मेरे स्वामी हैं, तो ये आपका जो आधार है मुझे मिला, ये आपका आधार भी बड़ा मधुर है, मैं उसके सहारे निश्चिंत हूं। ये इस अर्थ में यष्टि मधुराहा, सृष्टि मधुराहा, आपकी सृष्टि मधुर है। आपने मेरे भीतर जो ज्ञान की, भक्ति की, पवित्र भावों की सृष्टि की, सृष्टि मधुर। और बाहर से एक स्थूल दृष्टि से देखें तो ये भगवान की सृष्टि भी मधुर है, यहां कोई बुरा नहीं है, सब अच्छे हैं। नामदेव जी की दृष्टि में कुत्ता भी भगवान है, मीरा की दृष्टि में प्रभु आए हो सांप के लिबास में, वो भी मधुर है, सृष्टि मधुर है। तो फिर राग द्वेष कहां रहा, ईर्ष्या क्यों रही, किसी को नीचा दिखाना कहां रहा। कोई बुरा है तो हम उसकी चर्चा करके क्यों बुरे बने, ठीक है। सृष्टि मधुराहा, दलितम मधुरम, फिर आखिरी में कहा दलितम मधुरम, और फिर कहा फलितम मधुरम। दलितम मधुर माना, दलित का अर्थ राजनीति वालों ने कुछ अलग ढंग ही कर लिया और उसके नाम पे दंगे फसाद बहुत हो गए। दलितम मधुर का एक अर्थ होता है अलग रहना। दलितम मतलब, मैं सरल शब्दों में कहूं तो शिविर पूरी होगी और आप चले जाएंगे, है ना, गुरुदेव भी यहां से चले जाएंगे दिल्ली के लिए, तो क्या होगा कि वियोग हो जाएगा कुछ समय के लिए, अगली शिविर में आप आए तब तक के लिए वियोग हो जाएगा। तो ये वियोग भी मधुर है। बाह्य वियोग में अंतः संयोग बढ़ जाता है। दरिया हरि कृपा करी विरह दिया पठाए, ये विरह मेरे साध को सोता लिया जगाए। तो कुछ समय के लिए शिष्य का गुरु से जब वियोग हो जाता है ना, तो वो वियोग भी वल्लभाचार्य कहते हैं दलितम मधुरम, वो भी मधुर है। उसमें भक्ति बढ़ सकती है, उपासना बढ़ सकती है। आप देखना ज्यादा चिंतन होने लगता है। जो वास्तव में भक्त होता है ना, उसका जब गुरु से थोड़ा वियोग होता है तो चिंतन ज्यादा चलता है, याद ज्यादा घनी हो जाती है। यह है दलितम मधुरम। और फिर फलितम मधुरम माने सेवा सत्कर्म सुमरण का संकल्प हमने किया है, हे प्रभु वो सफल तो आप ही कर देना, आशीर्वाद देना कि मेरा संकल्प फल जाए बस। फलितम मधुरम, मैंने जो सेवा का संकल्प किया है, मैंने जो उपासना में जीवन जीने का संकल्प किया है, वो मेरा फल जाए बस, आप ऐसा आशीर्वाद करो। वड़दादा को फेरे फिरते फिरते ऐसी प्रार्थना करें, ये मेरे जीवन में आ जाए। आखिरी फलितम मधुरम, मेरा शुभ संकल्प वो फल जाए बस, साकार हो जाए। ये है फलितम मधुरम। मधुराधिपतेर अखिलम मधुरम।